आज हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो कि आपको वेब ब्रिज बहुत सुरक्षित रखेगा। ये वेब ब्रिज चालू करने के समय या बंद करने के समय ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो आपको जो ब्रेकडाउन होने का चांस बहुत घट जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप्स जो है, कट ऑफ द इंडिकेटर फ्रॉम द यूपीएस बाय पुलिंग आउट द प्लग। आपको जो यूपीएस के पीछे जो इंडिकेटर का प्लग लगा रहता है जिससे पावर सप्लाई आता है, तो वो इंडिकेटर बंद हो जाने के बाद उसे खोल के रख दीजिए। ठीक है, उसको खोल के रखिए, मतलब डिस्कनेक्ट कर दीजिए वहाँ से। अब दूसरा पॉइंट जो है, स्विच ऑन द मेन स्विच ओनली व्हेन द यूपीएस इज़ कनेक्टेड। आपका यूपीएस जब कनेक्टेड रहेगा तभी आप इंडिकेटर का स्विच भी ऑन कीजिए और मेन स्विच भी ऑन कीजिए, बिना यूपीएस से अब मत चलाइए। अब तीसरा पॉइंट जो है, देन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स फॉर स्टेबलाइजिंग द यूपीएस। आपको यूपीएस में पावर देने के बाद 5 to 10 मिनट्स रख दीजिए, उसको छोड़ दीजिए ताकि यूपीएस का जो पावर है वो स्टेबलाइज्ड हो जाए। फिर उसके बाद उसको पावर ऑन करके इंडिकेटर में पावर दीजिए, इंडिकेटर का स्विच ऑन कीजिए। अब चौथा पॉइंट जो है, आफ्टर स्टेबलाइजिंग द यूपीएस यू शुड चेक द आउटपुट ऑफ द यूपीएस बाय पुटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब टेस्टर विथ 100 वाट बल्ब और 60 वाट, वाट एवर अवेलेबल। आपके पास 100 वाट या 60 वाट जो अवेलेबल है उसी बल्ब से आप यूपीएस का जो फेज़ है और न्यूट्रल है उसमें रख के देखिए, उसमें डाल के देखिए आपका यूपीएस का जो वोल्टेज आ रहा है वो स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। If at the time of checking the output voltage is more than the desired output, then the bulb will keep brightened। अगर आपका डिज़ायर आउटपुट जो है, हमारा होम वोल्टेज जो है 240 या 230 या 220 इससे ज़्यादा हो, अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो आपका जो बल्ब है वो ज़्यादा तेज़ जलेगा या वो ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, और हम आपको एक सलाह देंगे कि आप इससे एक मल्टीमीटर रखिए, मल्टीमीटर यूज़ कीजिए। मल्टीमीटर से बहुत अच्छा आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको रीडिंग भी दिखाएगा, बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे। फर्दर इफ़ द वोल्टेज इज़ लो देन डिज़ायर आउटपुट। अगर आपका वोल्टेज जो आ रहा है वो अगर डिज़ायर आउटपुट जो है 230 या 240 या 220 उससे अगर कम हो रहा है तो देन क्या होगा, देन द एलिमिनेशन ऑफ द बल्ब विल बी डीम्ड। आपका जो बल्ब है वो बहुत धीमी गति से धीमी से जलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर का वोल्टेज जो चेक करने का जो प्रोसीजर है उसका एक अलग से वीडियो है, यूपीएस का जो वोल्टेज चेक करने का प्रोसीजर है वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसी के ज़रिए आप इसका वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, वहाँ से आपको बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, और दिस टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू डोंट हैव एनी मल्टीमीटर टू चेक द वोल्टेज। आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तब ये बल्ब से आप टेस्ट कर सकते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट जो है, नाउ इफ़ द वोल्टेज इज़ करेक्ट इन द रेंज ऑफ 220 to 230 या 240, अगर आपका वोल्टेज रेंज अगर 220 to 240 के अंदर है, देन यू कैन पुट द प्लग ऑफ द इंडिकेटर बैक इन द यूपीएस। आप इंडिकेटर का प्लग जो है वो यूपीएस के बैक में कनेक्ट कर दीजिए एंड देन स्विच ऑन द इंडिकेटर। उसके बाद आप इंडिकेटर का स्विच ऑन कीजिए। नोट है यहाँ पे एक, इट इज़ सजेस्टेड दैट एवरी वेब ब्रिज रूम शुड बी इक्विप्ड विद द मल्टीमीटर टू चेक द इनपुट आउटपुट वोल्टेज। आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप वेब ब्रिज रूम में एक मल्टीमीटर रखिए ताकि आप उसका जो आपका बोर्ड अर्थिंग जो है, आपका यूपीएस का जो आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये चेक कीजिएगा कभी कभी, वेब ब्रिज बंद करने के बाद जब चालू कर रहे हैं तब चेक कीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा और आपका रिस्क फ्री बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपको वेब ब्रिज भी सुरक्षित रहेगा। इफ़ द कस्टमर हैज़ मल्टीमीटर टू चेक द यूपीएस, आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो चेक द पावर सप्लाई विद योर मल्टीमीटर। आपका जो पावर सप्लाई है वो भी मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लीजिएगा। और नोट जो है यहाँ पे, दिस प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द वेब ब्रिज शुड बी प्रैक्टिस्ड व्हेन एवर यू शट डाउन योर वेब ब्रिज एंड री ओपन इट आफ्टर अ गैप ऑफ 8 to 10 आवर्स। आपका वेब ब्रिज जो बंद हो रहा है अगर वो 8 to 10 आवर्स के गैप में बंद हो जाने के बाद चालू कर रहे हैं आप, तब ये चीज़ एक बार चेक कर लीजिए, ये जो पॉइंट्स है एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपका वेब ब्रिज का हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। However, at present, when you are open the web bridge after the lockdown period of more than 2 months,
देन यू शुड डेफिनेटली डू दिस अबव बिफोर स्टार्टिंग। आपका वेब ब्रिज अगर 2 महीने के ज़्यादा अगर पड़ा रहा है, मतलब लॉकडाउन के ज़रिए हमारा वेब ब्रिज जो बंद है, इसके बाद अगर आप रीओपन कर रहे हैं तो आपका वेब ब्रिज इसी जो पॉइंट्स हम ऊपर में जो बताए जो पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स देख के सब एक बार टेस्ट कर लीजिए, तो आपको वेब ब्रिज बहुत अच्छा रहेगा। वेब ब्रिज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका वेब ब्रिज का हेल्थ जो है वो भी सुरक्षित रहेगा।